नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग पेज पे आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये बहुत पहले का बनाया हुआ था, बहुत प्यार से बनाई थी, नया नया सीख रही थी तब। तो ये उड़द का दाल है। ये उड़द का दाल जो है, हम लोग इसको भूनते हैं पहले, और भूनने के बाद इसको प्रेशर में मैं केवल एक सीटी लगाऊंगी। तो ये अगर ज़्यादा उबल जाता है तो उसमें लस आ जाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जब ये थोड़ी सी सख्त रहेगी और लस भी नहीं होगा और कच्चा भी नहीं रहेगा, तो उस हालत में उसको मैं तड़का लगाती हूँ जीरा, तेज़पत्ता और जीरा पाउडर से। तो सूखा मिर्ची भी डाल देते हैं, और हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। तो ये मेरे ससुर जी मुझे सिखाए थे, और जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ तो मुझे बाबा की याद आती है बहुत। और वो मेरे बाबा ना, तभी वो खाते थे चावल के साथ में, या फिर बोलते थे मुझे मुरमुरे दे दो, और ये दाल में जो मिर्ची डाली गई है हरी वाली, वो मुझे उठा के 2-3 ठो दो। तो मुझे मेरे ससुर जी की याद बहुत आती है। ये दाल जब भी बनता है घर में तो मैं एक बार ज़रूर उनको याद करती हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे वो। मेरे ससुर जी से सीखा है कि अपना काम कैसे अपने को करना चाहिए। वो इतनी उम्र में भी, लगभग 85 की उम्र में भी अपनी काम सारा चीज़ वो कर लेते थे। जब भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ तभी हम लोगों ने उनके लिए आया रखा, वरना वो लास्ट अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में भी पूरा अपना काम करते थे, प्लस मम्मी जी का भी करते थे। तो ये अच्छा भी लगता था देख के, लेकिन बहुत ख़राब भी लगता था कि पापा ऐसे इस उम्र में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग को, सबको चले जाना है। जिसका जिसका टाइम आएगा, जिसकी जिसके स्टेशन आएगा, सबको उतरना ही पड़ेगा, है ना। बहुत जल्दी जल्दी से मैं कुकिंग सब कर रही हूँ, बहुत हल्का फुल्का ही खाना बना रही हूँ। आज बिटिया चली जाएगी, उसका आज से ही, सॉरी, कल से परीक्षा है उसका। तो इस एंड वो दोपहर का लंच करके उसको फिर पापा छोड़ने जाएंगे, और वो फिर वहाँ पे शाम से टिफ़िन करना शुरू करेगी। और अभी एक दिन एडवांस में इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो जाने आने में असुविधा ना हो। कॉलेज में ही रहेगी, आराम से कॉलेज में ही परीक्षा दे लेगी। तो उसके पापा ऐसे ही बोले हैं। पसंद है तो मैं ये सब बना रही हूँ। और उड़द की दाल हमारे घर में सबको पसंद है, तो हम उड़द की दाल बनाते हैं। खासकर जब कुछ सब्ज़ी वगैरह अच्छा ना हो, या मटन या मछली या चिकन कुछ भी ना हो, तो यही वाला दाल बनाते हैं। और पोस्तो बनाती हूँ। तो ये मेरे बेटी का बहुत फेवरेट मछली है, झींगा मछली, जिसको हम लोग बांग्ला में चिंगड़ी बोलते हैं। तो उसके पापा उसके लिए लेके आए थे खाने के लिए। बेटी जब छोटी थी ना फ्रेंड्स, तो वो एक बात कहती थी कि मम्मी आज परीक्षा है और मछली खा के जाऊंगी तो मेरा परीक्षा बहुत अच्छा होगा। तो ये धारणा उसका था, तो मैं ज़रूर से मछली बनाती थी और उसको खिलाती थी। तो वही आज भी उसको मैं मछली खिला रही हूँ, और उसको मैं बोल रही हूँ कि तू घर से तो आज निकल रही है, हॉस्टल में क्या देंगे नहीं देंगे मुझे पता नहीं, वहाँ रोज़ चिकन या फिर फ़िश करी बनता है, या फिर कभी कभी अंडे भी बन जाते हैं। तो उसको मैं बोली तू घर से खा के जा, कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। वैसे तो फ्रेंड्स वो छोटे टाइम से ही अपना काम पूरा स्वयं वो करती आई है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। ये मछली करी बन रही है, इसको थोड़ा ज़्यादा पानी डाली हूँ क्योंकि आलू को उबलना है, और बहुत सारी मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी। तो ये मछलियाँ तो जो है वो थोड़ा सा उबलेंगी, तो फिर उसका जो ग्रेवी है वो नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास में दूसरा जो सब्ज़ी बना हुआ है आलू और भिंडी का, वो थोड़ा सूखा सूखा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखी हूँ। हमारे घर में ग्रेवी के बगैर खाना बहुत मुश्किल है, सबको ही मना करते हैं कि सूखा मत बनाओ, ग्रेवी डालो। तो हमारा काम जो है किचन का ख़त्म हो गया है। बच्चे दोनों घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं कब जाऊं, इधर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा रोटी बनाने से ही हो जाएगा। चावल भी सेकंड राउंड बैठा दी हूँ, ये हो जाएंगे। चावल में पपीता डाली हूँ, और इधर रोटी बना रही हूँ। मेरे लिए 3 रोटियां हैं, मैं बना रही हूँ। मैंने रात में 3 रोटी रखी रहती हूँ। अगर ईशा के पापा अगर खाते हैं तो वो एक खाएंगे, और मेरे लिए 2 रोटियां। हम 2 लोगों के लिए ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। हम दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा चावल वगैरह नहीं खाते हैं, पर बेटी आती है तो बेटी को बहुत पसंद है वह तरह तरह की सब्जियां खाना। उनके हॉस्टल में भी 2 सब्जी देते हैं, एक भुंजिया देते हैं, और साथ में मटन हो, चिकन हो, या ये सब इस तरह की फ़िश करी हो, ये सब देते हैं।
तो उसको आदत है, वो सब चीज़ खाती है मगर थोड़ा थोड़ा करके उसको चाहिए होता है। बना रही हूँ वो थोड़ी मोटी है, आपको देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत मोटी है। एक्चुअली वो जो 5 ग्रेन्स वाली होती है ना, मल्टीग्रेन्स जो आटा होता है वो से आप थोड़ी मोटी रोटियां बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। पतली रोटी एकदम चमड़े के जैसे लगती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठंडा होने पर वो एकदम अकड़ जाता है। तो इसलिए मोटी रोटियां जो है वो बहुत मीठी लगती है खाने के लिए मल्टीग्रेन्स आटा से। काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, हड़बड़ी तो रहती नहीं है। यानी सब काट कुटाई के रखती हूँ, मसाला रेडी करके रखती हूँ तो मुझे कोई असुविधा नहीं होता है। बस अभी बहुत छोटे छोटे पतले वाले सामान जो है उसको उठाने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना चाय यहाँ पर लेकर बैठी हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। और बाकी जो काम है यहाँ किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, घर के दूसरे नॉर्मल काम ख़त्म हो गए हैं, बच्ची चली गई है तो उसका भी बेड वगैरह जो है वो पूरा चेंज कर दूँगी, धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं पानी भर रही हूँ, पानी का जार जो है, ये सब जो बोतल है पूरे खाली हो गए हैं, या लगभग 9 बोतल भरने हैं मुझे अभी। तो ये सब देखते देखते हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड में अभी फिर वापस मछली लेके आएंगे अगले दिन के लिए, तो ये इसके पहले मैं पानी भर के रख रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ईशा के पापा को ज़्यादा काम करने ना दूँ, क्योंकि वो वैसे ही बहुत मेहनत वाला काम करते हैं वर्कशॉप में। दूसरा घर में आकर के वो फिर से काम करें, ऐसा मुझे पसंद नहीं आता है। वो कुछ भी ना करे, रेस्ट ले, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो चुपचाप बैठे, रेस्ट ले, बच्ची से बात करे या मुझसे बात करे, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। देखिए, बात ये होती है कि हस्बैंड लोग जो है वो पैसे अर्न करते हैं, वाइफ लोग, हाउस वाइफ लोग घर में रहते हैं तो बहुत काम रहता है। सब ठीक है, मानती हूँ, लेकिन क्या है, जो मुझे खिला रहे हैं मैं उनकी देखभाल तो पहले करूँ, है ना? सही बोला ना मैंने? मेरी मम्मी से सीखी थी कि मम्मी हर समय पापा को प्रोटेक्ट करती थी कि नहीं, आप बैठिए, चुप से बैठिए, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, बच्चे हैं वो करेंगे। तो मेरी ईशा जब आती है तो वो भी अपना काम जो है वो खुद करती है, कभी भी बोलती है कि बाबा आप छोड़ दीजिए, आज मैं खाना बनाती हूँ। बहुत छोटे टाइम से ही ये सब सीखी है, क्योंकि वो देखती है मुझे कि मैं ईशा के पापा को बहुत ज़्यादा काम करने नहीं देती हूँ। कुछ भी हो, वो अपना गिटार लेके बजाए, ऑफिस करे, बस यही बहुत है। क्योंकि हम लोग को भी देखने के लिए वो अपना सारा जीवन एक ही जगह एक ही काम करने में लगा दे रहे हैं। तो वर्कशॉप का काम जो होता है वो मेंटली प्रेशर बहुत रहता है, फिज़िकली तो रहता ही है लेकिन मेंटली बहुत टेंशन वाला रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल फ्री माइंड में रहे घर में। सा वक्त मिल गया था और थोड़े से वक्त में मैं कभी सोफ़े की सफाई करती हूँ, कभी डाइनिंग सेट की, कभी ये दीवार अलमारी की, घर के सारे वाले जो खिड़की हैं, विंडोज़ वाले जितने सारे ग्रिल हैं, सब की ग्रिल की धीरे धीरे एक एक दिन करके साफ़ करनी पड़ेगी। कि मैं ये सब हाथ पकड़ने से हाथ में जाले लग रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। रहने से फ्रेंड यही होता है कि देखिए, थोड़ा सा काम रहता है, करने का मन नहीं करता है, कभी करता है तो कर लेती हूँ, बच्चे खुले रहते हैं उनके साथ खेलने लग जाती हूँ। बहुत अच्छे से रहिएगा आप लोग, सब कोई ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।